जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो क्या है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थात ये जो है, इससे जो ऐसे जो क्वेश्चन ये दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आते रहते हैं। अर्थात ये क्या है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या है कि रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए, यानी रासायनिक समीकरण को क्या करना है, पूरा करना है। यानी आधा अधूरा तो दिया रहेगा, लेकिन इसको क्या करना है, पूरा करना है। और कैसे पूरा करना है, तो इसको संतुलित करके, यानी ऐसा ही नहीं कि ये दिया है तो इसको इसी तरह, इसके रासायनिक समीकरण को, यानी ये जो दिया है इसके रासायनिक समीकरण को लिख कर इसके बाद उसको संतुलित कर कर पूरा पूरा करना है। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें पहला जो क्वेश्चन है क्या, मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड को अगर उष्मा देते हैं, अर्थात हीट कर देते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मरकरी में। और यहाँ पर क्या दे दिया है, खाली स्थान यानी रिक्त स्थान जो दिया है वहां पर क्या बने हैं। तो सबसे पहले तो इसके फार्मूले याद करने पड़ेंगे, यानी मरकरी ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब तो हमको पता चलेगा कि कैसे होगा, इसके क्या बने हैं क्या नहीं। तो आइए सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा कि जितने भी कंपाउंड हैं उनके तो पहले क्या करना पड़ेगा, रासायनिक सूत्र याद करना पड़ता है। तो आइए पहले इसका देख लेते हैं, मरकरी ऑक्साइड का। तो ये मरकरी ऑक्साइड है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है HgO, ये होते हैं। मरकरी ऑक्साइड को क्या किया गया है, उष्मा दिया गया है, तो क्या बन गए हैं, मरकरी। अब मरकरी का चिन्ह क्या होता है, Hg, यानी ये क्या हो गए, मरकरी। ये मरकरी बन गए। हाँ, यहां पर देखिए क्या निकले हैं, O, अर्थात O तो निकला, लेकिन ये क्या बने हैं, तो O2, यानी ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं। तो यानी यहाँ पर देखिए मरकरी के तो यहाँ इधर एक है, लेकिन इधर भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, इधर दो हो गए, तो इधर कितने हैं, एक। तो यानी इसके क्या करने पड़ेंगे, मरकरी ऑक्साइड के दो अणु को लेना पड़ेगा। और जो ही दो अणु लेंगे तो इधर मरकरी की संख्या दो हो गई, इधर कितना है, एक। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दो लिख देंगे। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, पूरी तरह से संतुलित हो गई। अर्थात इधर भी मरकरी कितने हैं, तो दो, इधर भी दो, ऑक्सीजन इधर दो, तो इधर भी क्या हो गए, दो। ऐसे ही क्या होते हैं एग्जाम में किया जाता है, यानी बोर्ड एग्जाम में जब आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आइए अब दूसरा देखते हैं कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन और कॉपर सल्फेट जो दोनों आपस में अभिक्रिया कर कर क्या बनाते हैं, तो इधर दिया है क्या, कॉपर तो बन गए, लेकिन यहाँ पर ये क्या दिया है, खाली स्थान छोड़ दिया है। तब इसको देखते हैं। तो पहले आयरन का जो होता है रासायनिक सूत्र, यानी इसका प्रतीक क्या होते हैं, Fe, और कॉपर सल्फेट का तो CuSO4, यानी आयरन कॉपर सल्फेट। तो क्या बनेंगे, ये जो आयरन है ना, कॉपर को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी इसको हटाकर ये खुद यहाँ पर आ जाता है। तो क्या बन जाते हैं, FeSO4, और कॉपर को विस्थापित कर देता है। अर्थात क्या बन गए, ये तो आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, क्या बन गए, तो फेरस सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएंगे, फेरस सल्फेट, ये बन गए। और साथ में तो ये कॉपर बना ही है, ये ऑक्सीजन हो गए। इधर सबके नाम भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना। और ये तो मरकरी ऑक्साइड है, ये जो है यानी आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट, और कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी विस्थापित कर देता है। और इसके बाद तीसरा जो है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दी जाती है, यानी गर्म किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड में ये टूट जाता है। और यहाँ पर दिया है कि क्या बनते हैं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या है, CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको क्या किया गया है, उष्मा यानी गर्म किया गया है, तो किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, तो CaO। इसका नाम जो है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसके तो नाम हो गए। लेकिन यहाँ पे देखिए कैल्शियम और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गए, अब बचे क्या, एक तो पहले यहाँ पर कार्बन बचा है, और ऑक्सीजन कितने बचे हैं, तो दो, यानी क्या बन गए, CO2, यानी क्या बन गए यहाँ पर, कार्बन डाई ऑक्साइड, ये बन गए।
अर्थात ये जो देखिए, ये जो तीनों है क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अदर भी आएंगे तो अगर आपको रासायनिक सूत्र याद रहेंगे तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कर सकते हैं आप लोग, पूरा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो ये तोड़ दिए, यहाँ पर ये है कि ये क्या किया, आयरन कॉपर को विस्थापित कर दिया, और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड तो ये खुद दिया था कि क्या बना है, अब क्या बना, नहीं बना था तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गए। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो नंबर है वो है क्या, हाइड्रोजन और क्लोरीन, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर यहाँ पर दे दिया है क्या, खाली स्थान, क्या बनेंगे। तो क्या बनेंगे, तो पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं। क्या, हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है H2 और प्लस क्या है Cl2, इसकी अभिक्रिया कराने पर क्या बनते हैं, 2HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन के दो अणु और इधर भी, यानी दोनों मिलकर क्या बन गए, दो इधर, तो इधर भी देखिए हाइड्रोजन दो तो इधर भी दो, और इधर क्लोरीन दो तो इधर भी क्या है, दो है। अर्थात ये क्या हो गए, अभिक्रिया संपन्न हो गई। तो यहाँ पर क्या बने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गए। इसके बाद दिया है कि जिंक कार्बोनेट, यानी जिंक कार्बोनेट जो अभिक्रिया ये क्या करने पर, इसको गर्म करने पर क्या बनते हैं, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पर क्या दे दिया है, खाली स्थान, यानी वहां पर क्या बनेंगे। तो पहले जिंक कार्बोनेट का फार्मूला देख लेते हैं। तो ZnCO3, इसको क्या किया गया है, तो गर्म किया गया है। तो जिंक कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, जिंक ऑक्साइड, यानी यहां से तो Zn और इसका एक ऑक्सीजन क्या किया, इसके साथ मिल गया, तो यहाँ पर क्या बचे C और यहाँ पर O2, तो क्या बन गए CO2। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, कार्बन डाई और ऑक्साइड, ये बन गए, यानी क्या बने हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड। इसी तरह जो है अगला जो नंबर है वो है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया कराने पर एक क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट, लेकिन दूसरा यहाँ पर क्या कर रहा है कि क्या बनेंगे। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट ना है, तो इस सिल्वर नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट हो गए, और ये क्या है, सोडियम आयोडाइड, यानी सोडियम आयोडाइड का जो सूत्र होता है Na, इसकी जो अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखेंगे अब कि इसमें कौन धनायन है कौन ऋणायन है। तो Ag क्या है, धनायन है, तो ये क्या है, ऋणायन। इसी तरह यहाँ पर क्या होंगे, सोडियम क्या है, धनायन, और आयोडीन क्या हो गए, ऋणायन। तो यहाँ पर धनायन धनायन तो एक साथ जुड़ेंगे नहीं, और ऋणायन ऋणायन एक साथ जुड़ेंगे नहीं, तो यानी धनायन किसके पास जाएगा, यहाँ पर ऋण आयन के पास, यानी यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, AgI, जिसका नाम क्या हो जाएंगे, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। देखिए क्योंकि धनायन किसके पास जाएंगे, ऋण आयन के पास, ये बन गए, और यहाँ का ऋण आयन किसके पास जाएगा, धन आयन के पास, तो क्या बन जाएंगे, NaNO3, यानी इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट, ये हो गया, यानी इसका ये नाम हो गया, और यहाँ पर जो खाली स्थान भरा था वो क्या नाम हो गया इसके, सिल्वर नाइट्रेट। अर्थात ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन क्या है एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से पढ़ कर जाइएगा, ऐसा नहीं कि इसको छोड़कर जाइए, ठोस नंबर है, क्योंकि ये जो सही हो जाते हैं तो नंबर पूरा का पूरा मिलता है। तो इसको क्या करिएगा आप लोग, जरूर एक बार ऐसे क्वेश्चन को पढ़ कर जाइएगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि आप लोगों का जो नंबर ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सबको क्या करिएगा आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा, और भी हम इम्पोर्टेंट लेकर ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।